के इंसान, मतलब इनके मतलब तारीफ की जाए। मेरे सीनियर है, मेरी भी सीनियर है, तो बहुत ही अच्छे इंसान है। आप कहेंगे उनसे मिलने के बाद या कि नहीं, एक पर्सनैलिटी है उनकी, अच्छे इंसान हैं, मिलते हैं तो दिल से मिलते हैं। बहुत ऐसा नहीं कहते कि भाई मिले तो क्या मिल लिए किसी के साथ जाके, मतलब उससे मिलने के बाद में आप सब लोग मिलने के बाद से लगता है किसी मिले, जैसे आप अमित जी से मिलेंगे ना तो लगता नहीं अमिताभ बच्चन के साथ बैठे। मैन ही इज ए मैन टोटली ग्राउंडेड, अपना जमीनी सतह से जुड़े हुए, वैसे नहीं है, जमीनी सतह से जुड़े हैं, बातचीत करते हैं, फिर बात करते हैं। तो हमारे फंक्शन में तो पीछे तो बैठा, अरे मुझे आके क्यों हमारे कंटेम्परेरी हैं, बल्कि हमारे पहले इंडस्ट्री में आ गए थे, मतलब पहले तो नहीं बोला नहीं, आप पहले आए थे मुझसे, तो साथ हिंदुस्तानी से आए थे ना, तो मेरी आपकी रातों का राजा 1969, तो याद है उनको। तो मतलब बहुत बढ़िया इंसान होगी। जितने आप जनरेशन के लोग देखेंगे ना, वो लोगों में कुछ एक अपनापन है। आप मिलेंगे तो आपको लगेगा यार कि ये इनको तो बहुत पहले से जानते हैं, ऐसा नहीं लगेगा कि आज मिल लिए, आज वो इतने बड़े स्टार हैं। हाँ, जब वो डिफिकल्ट होना चाहिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। अरे सर, मेरी अच्छे लोग सर बहुत हो जाते हैं, मेरी बड़ी यादें लीजेंड लोग साथ में रही हैं। बी.आर. चोपड़ा साहब, B.R. चोपड़ा साहब जो थे वो जिंदा थे जब खारवाल ऑफिस 2003 या 2002 ऐसे वो जिंदा थे, तब की बात था। व्हील चेयर पे चलते थे, डॉक्टर नर्स के साथ रहती थी। मैं जाता था तो एक दोबारा बड़ा लेट हो गया, मुझे अंदर घुसने में नहीं मिला, तो निकल रहे तो बोले, मैंने पैर छुए, बोले कभी आया, हमने सारे घंटे से बैठा हूँ। बुलाया रवि चोपड़ा जी निकल रहे थे, देख रवि जब आए ना, इसको टाइम बस देखते हैं, स्ट्रगल कर रहा लड़का, इसको बैठाते हो। बागबान का शूट चालू उस समय की बात है, तो हमको बोले कल आ जाना, कल दोपहर में आ तो लोग खाना साथ में खाए। मैं उनके साथ लंच किया हूँ 3 बार, B.R. चोपड़ा साथ में। चोपड़ा साहब की एक अच्छी आदत थी, जो उनके ऑफिस में लंच टाइम में किसी बैठा, अरे वो खाना खा के जाएंगे। अब तो मैंने ये बोला सर, बात है, मैंने सर ऐसे मजाक बोला, सर इतनी फिल्में इतनी सीरियल है, कहीं सर हमको सेट कराइए। चुप हो, आपको सुनने ना ले, तो पत्रकार अच्छा दिखता है। बोले तो जिस दिन यहाँ पे स्ट्रगल एक्टिंग करने आया तो मेरे पास भूल जा, ना तो रवि बैठाएगा तुझे, ना बैठाऊंगा, सिक्योरिटी वाला भी घुस भी नहीं। फिर मैं एक दिन से जाने तो मैगजीन चालू करो, मुझे अमित जी से मिलना है। बोले हाँ ये बात है। रवि जी को बुलाया, बोले देख कभी ये इसको अमित से मिलवाना है, 2 मिनट का इंटरव्यू करेगा, कभी शूट है, बोले बागबान का शूट है, फिल्म सिटी इस दिन संडे क्या मैं गया। रवि चोपड़ा साहब ने मुझे फर्स्ट टाइम अमित जी से मिलाया। तो आज मैं तो ऐसा कि कितना भी मतलब महान इंसान है, लेकिन कहीं भीड़ में कहीं भी मैं मिली इवेंट में कहीं मिल जाते ना, तो मेरी तो आदत मैं तो पैर छूता हूँ उसके अमित जी के, तो देख लेते हैं अच्छा कैसे हो। तो एक बोलता है कोई किसी ने आपका परिचय कराया तो बड़ी बात हो जाती है, अगर आप जिससे मिलाएंगे तो वो मेरी पहचान बहुत बड़ी होगी। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो ऐसी यादें होती मेरे साथ। राजेश भाई आपके साथ हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, सपने जिनके हुए अपने, आपके भी कुछ सपने हुए होंगे जो पूरे हुए होंगे, उसके बारे में आप बता सकते हैं तो इट विल बी अ प्लेजर फॉर अस। सबसे पहले तो मैं आज जब ये पोस्टर लॉन्च हो रहा है अपना सपने जिनके हो गए अपने, इस पोस्टर लॉन्च के ऊपर मैं यही कहूँगा कि भाई हर इंसान के अपने अपने सपने होते हैं, और जाहिर सी बात है कि जब सपने होते हैं तो उसे पूरा करने की ख्वाहिश भी होती है। तो एक ऐसा कार्यक्रम जो है मेरा छोटा भाई राजेश लेकर आ रहा है बहुत जल्द ही, कि जिसमें अलग अलग विभिन्न जो हमारे वर्ग हैं, पॉलिटिकल कह लीजिए या फिल्म लाइन कह लीजिए या टेलीविज़न कह लीजिए, उसमें जो काम करने वाले हैं उनको लेके जो कार्यक्रम बनाया जा रहा है कि आपके सपने क्या हैं, क्या आपके सपने पूरे हो गए हैं, क्या आपके सपने पूरे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा है कि इस जहान में, इस संसार में राजेश, हर इंसान का अपना है, और एक बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत ही अच्छा विचार है संध्या जी, जिसे मैं समझता हूँ जो जनता के सामने राजेश लेकर आ रहे हैं, इट्स ए वेरी कमेंडेबल थिंग एक्चुअली।
तो मेरी तरफ से तो राजेश को, आप लोगों को, सबको जो सब यहाँ पर आए हुए हैं बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आज इस पोस्टर लॉन्च के दिन जब आप लोग मेरे यहाँ पर मेरे ऑफिस में आए हैं तो मुझे बड़ी खुशी भी है इस बात की और प्रसन्नता है इस बात की, आप लोग सब राजेश जी के साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी का अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बरसों से कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, भगवान करे इसमें भी उनको बहुत सफलता मिले, जो उनकी दिल की इच्छा है, जो उनकी चाहत है, जो उनके खुद के सपने हैं वो पूरे करें। बल्कि हाँ, जिन लोगों से बात करेंगे शायद उनमें से बहुतों के सपने पूरे हुए होंगे, कुछ के सपने पूरे अधूरे होंगे और अधूरे सपने पूरे होंगे। तो भगवान जिनके अधूरे सपने हैं वो पूरे करे, जिनके पूरे हो गए हैं उन्हें और अग्रसर करे। और राजेश के जो अपने सपने हैं, एक अच्छा कार्यक्रम देने की, एक अच्छी सोच आप लोगों के सामने रखने की, वो ज़रूर पूरी हो। और हाँ, आप लोग देखिएगा ज़रूर, मैं भी इस सपने हो गए जिनके अपने कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश, आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? जी, एक सवाल है जी। जब आप मुंबई आए थे जी, आपके भी सपने थे जी, वो सपने पूरे आपके हो गए अपने? देखिए, इंसान जब ये कहे कि आई एम एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड, तो दैट इज़ द एंड ऑफ द जर्नी। सेटिस्फेक्शन पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कुछ और करने की, कुछ और पाने की, कुछ और अचीव करने की ज़िंदगी में, ताकि उस अचीवमेंट से आप जनता को कुछ दे सकें, कुछ वापस दे सकें। तो वो मैं समझता हूँ कि टिल द एंड ऑफ द जर्नी वो सपने तो साथ में रहेंगे। संध्या हमारे साथ हैं, जानती हैं कि हम लोग आज भी उसी शिद्दत के साथ, उसी पैशन के साथ हम काम करते हैं और हम उसी पैशन और शिद्दत के साथ और दिखाना चाहते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो भाई, आपका जो सवाल है, सपने अभी भी हैं, सपने अभी पूरे और कर रहे हैं। हाँ जी, राजेश जी, आपके क्या सपने थे जो धीरज सर ने पूरे किए, या कभी आपने सपने के बारे में धीरज सर को बताया कि आप भी एक्टर बनना चाहते क्या थे, बात है, संगीतकार बनना चाहते थे, गीतकार बनना चाहते थे? नहीं, आपके पास तो सर लेजेंड थे। मैं बहुत ही, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं अपने आप को हमेशा मतलब हमेशा संघर्ष के दिन, अभी भी मतलब बहुत बड़ा नहीं हूँ, अभी भी स्ट्रगल है, लेकिन जो भयानक स्ट्रगल के दौर से मैं गुजर रहा था, तो जब मैं फर्स्ट मैगजीन स्टार्ट करने वाला था तो एक छोटी सी मैगजीन स्टार्ट की थी और बगल में दबाए मैं धीरे सर के ऑफिस में आया, तो सर ने जो पहले दिन से जो मुझे इज्जत और सम्मान दिया वो मेरे लिए मतलब अद्भुत था, चमत्कार था कि मेरे जैसे एक स्ट्रगल करने वाले व्यक्ति को सर ने ऑफिस में बैठकर कॉफ़ी चाय पिलाई और आशीर्वाद दिया कि तुम एक दिन बहुत बड़े बने हुए। ये सर का आशीर्वाद था। मेरे सपनों की शुरुआत जब मैंने की तो सपना लेकर मैं सर के ऑफिस में आया था। मुझे एक्टर नहीं बनना था, मुझे एक्टिंग नहीं करनी थी, मुझे कुछ ऐसा नहीं करना था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा था कि शिव को मैं मानता हूँ, सर इस कैलाश की बिल्डिंग है, तो मुझे ऐसा पहले दिन से लगा कि यहाँ जब मैं एंट्री करूँगा तो मेरे सपने पूरे होने की शुरुआत होगी। तो मैं पहले जब मैगजीन स्टार्ट की और मैंने जीवन में कोई भी कार्य किया, सर को बताया, सर ने मुझे हमेशा उसमें प्रेरणा दी कि राजेश में और ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो। हर बात पे सर ने मुझे आशीर्वाद दिया, सम्मान दिया, जिसका मैं सदा ही आभारी रहूँगा। और ये जो कार्यक्रम मैं लेके आ रहा हूँ, इसकी स्क्रिप्ट और इसका जब कंसेप्ट मैंने बनाया तो सबसे पहले मैंने सर को बताया था। सर ने पहले दिन वो दिया, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और आप इसको करो। मैंने इसकी शुरुआत की है और पहला एपिसोड ही मैं चाहूँगा कि सर का हो, और काफ़ी लोगों ने उसमें मुझे आशीर्वाद दिया, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नर साहब से मेरी भी बात हुई, उन्होंने हाँ की है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बात की है, आदरणीय श्री केंद्रीय मंत्री श्री अठवाले साहब ने बात की है, उदित नारायण साहब ने बात की, सर ने तो पहले ही आशीर्वाद दे दिया है। ऐसे काफ़ी लोगों ने मेरे साथ दिया। और सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी अवार्ड शो में एक सम्मान जो हमारा हुआ था, मुंबई रत्न अवार्ड, उसमें आदि गोदरेज साहब, नीरज बजाज, रतन टाटा साहब, ऐसे लोगों से मैंने बात की है। मेरे लिए बहुत ही एक चमत्कार है ईश्वर का कि मैं ऐसे लोगों से बात कर पा रहा हूँ, ऐसे लोग मुझे सामने से रिप्लाई दे रहे हैं, मुझे बराबर मेल आ जाता है, मेरी बात हो जाती है। ये मैं अपने आप को शिव की कृपा मानता हूँ और सर का पहले दिन से दिया हुआ आशीर्वाद मानता हूँ कि सर ने पहले दिन से मेरी बोला कि तुम्हारे सपने पूरे होंगे। बहुत अच्छी बात है। मुझे राजेश जी के बारे में एक चीज़ बोलनी है। जी जी। राजेश जी को मैं सालों साल से जानती हूँ। आप कहते ना कि सपने पूरे हो गए, कैसे हुए?
जब सपने पूरे हो जाते हैं तो वो सबको दिखने लगते हैं, बट सपनों तक पहुंचने की जो रास्ते होते हैं उसमें अगर राजेश जी जैसा व्यक्तित्व हो, सौम्य, सरल, सहज, कोई बनावट नहीं है, बिल्कुल बनावट नहीं है, प्रयत्नशील रहे हैं, अपनी मेहनत की है। अब धीरज जी ने बड़कपन दिखाया है और इन्होंने, राजेश जी जैसे नहीं, हम सब सालों साल से जुड़े हुए हैं, हम सब अपने अपने सपने पूरे करते हैं, लेकिन प्रयत्न जो करते हैं पूरे उन्हीं के होते हैं। तो बस ये श्रृंखला आपकी इसलिए चालू रहेगी, आगे भी कंटिन्यू बहुत सारे आप रास्ते, मंजिलें तय करेंगे, क्योंकि आप प्रयत्न करते हैं और आप ऐसे लोगों से सबके साथ जुड़े हुए हैं जो आपके सपने पूरे करते हैं और अपने सपनों को आपके सपनों के साथ जोड़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। संध्या जी ने जो बात कही, संध्या जी भी मेरे साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं। शी इज द हेड ऑफ आवर टेलीविजन, आवर फिल्म, और खुद एक साहित्यकार हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। सपने संध्या जी के भी हैं, संध्या आप सब लोगों के सपने हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा राजेश कि भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि सपने जो हैं वो खुली आंखों से ही लिए जाते हैं, बंद आंखों से सपने कभी नहीं लिए जाते। खुली आंखों से जो सपने लिए जाते हैं वही सपने पूरे होते हैं, वही सच्चाई होती है, वही वास्तविकता होती है। और इसी के साथ साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभेच्छा, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाले अगर दिवाली से पहले कार्यक्रम आता है तो आप सबको दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप देंगे जिनके सपने हैं, आप पूरा करना चाहेंगे, जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो भी फील्ड में आना चाहते हैं, बॉलीवुड से जुड़ना चाहते हैं, लीगली इन अ वेरी गुड वे, पॉजिटिव वे, क्योंकि बॉलीवुड को काफी बदनाम किया जाता है पहले से ही, मगर सबसे बेस्ट इंडस्ट्री बॉलीवुड है। टैलेंट है तो कामयाबी है। ये एक सत्य बात है, एक सच्ची बात कहूंगा और एक स्टेटमेंट भी कहूंगा कि सच है। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री जैसी कोई इंडस्ट्री नहीं है। इसमें जो पारिवारिक दृष्टिकोण से आप कहते हैं कि परिवार की तरह लोग रहते हैं, जबकि परिवार नहीं है। कहते हैं ना कि जब आपके दोस्त आपका परिवार बन जाएं और परिवार को आप दोस्त समझने लगें, तो वो हमारी कैसे इंडस्ट्री है जहां एक दूसरे के साथ इस प्रकार का एक जो मेल मिलाप होता है बहुत ही बढ़िया है। और जो आपने सवाल पूछा कि क्या मैं न्यू कमर्स को, तो खैर मैं समझता हूँ कि 1985 से लेकर आज सन 2022 में हम बात कर रहे हैं, तो हमने बहुत से न्यू कमर्स जो आज स्टार्स बन चुके हैं, यामी गौतम हैं उसमें, पता ही है बहुत, मतलब ऐसे नामचीन नाम है। अगर आप श्रृंखला में जाएं तो आप टीवी से हमारे यहाँ से कर करके जो स्टार्स बने, तो बड़े खुशी होती है। जो आज जिसे आप महाभारत के कलाकार कहते थे, तो वो भी हमारी ही कंपनी क्रिएटिव लिमिटेड की देन है। जैसे आप कह सकते हैं भीष्म पितामह मुकेश खन्ना, फिर आप कह सकते हैं गजेंद्र चौहान जो युधिष्ठिर थे, वो पुनीत ईसर, ये जितने हैं वो सब क्रिएटिव लिमिटेड से ही निकले हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है। खुशी इस बात की होती है, देखिए मेहनत उन लोगों की है, मेहनत उन लोगों ने की है। हमने तो प्रोत्साहन दिया, एक भगवान की कृपा से उनको एक मौका दिया, मौका उनको मिला, और उस मौके के साथ साथ उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी शिद्दत से अपनी जो मंजिल को हासिल किया है वो काबिल तारीफ होता है। और आगे भी जरूर जो है जहां जहां मौका मिलेगा, इफ somebody is talented, somebody has a talent, whether it's an actor or a director or a cameraman or anything, ये हमारा सौभाग्य होगा, हमारी कंपनी का सौभाग्य होगा क्रिएटिव लिमिटेड का, कि हम उन्हें जरूर चांस देते रहेंगे। शुक्रिया। मुकेश जी, आप जुड़े हैं सपने जिनके हो गए, जिन अपने इसके प्रोड्यूसर आप हैं जी, तो आपको क्या लगा राजेश जी में, या तो इस कॉन्सेप्ट में जो आप सपोर्ट इतना कर रहे हैं, और आप रहते हैं लखनऊ में, ये है बॉलीवुड, लखनऊ और बॉलीवुड, मुंबई और लखनऊ में काफी अंतर है, मगर टैलेंट वहाँ भरा पड़ा है जी। आप वहाँ का टैलेंट यहाँ लाएंगे जी। कैसे लाएंगे, कैसे जुड़े हैं राजेश भाई के साथ, आप बताइए। राजेश जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, और इन्होंने मुझको 16/11/2021 में यहाँ पे इवेंट में बुलाया था। तो उसमें जब वहाँ आए तो हम इनसे मिले, तो इनका सब नेचर वगैरह देख के, और इन्होंने हमारा देखा, तो बस उस दिन दोस्ती हो गई। और फिर इन्होंने हमको यूपी का शिक्षादान अभियान का प्रेसिडेंट बना दिया। उसके बाद से जैसे जैसे मुझको गाइड करते गए, मैं उस हिसाब से कार्य करता रहा। इनके अंदर एक लगन है, मेहनत है, इन्होंने शुरू से बहुत संघर्ष किया है, और मैंने भी शुरू से बहुत संघर्ष किया है, तो इसलिए हम लोगों की बड़ा अच्छी दोस्ती हो गई।
तो इसके अलावा जो है वडोदरा में, गुजरात में एक कार्यक्रम था, तो उसमें हमें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसमें मोदी जी के भाई और प्रथम श्री डॉक्टर सोमा घोष और आपके केंद्रीय मंत्री रामदास ठाकरे जी थे। उसके बाद अब ये 12 तारीख का जो कार्यक्रम था, उसमें जो है राज्यपाल जी ने सम्मानित किया है। जो हम वहाँ पर सोशल सर्विस में बच्चों को किताबें देना है, मिठाई देना है, फीस देनी है और सब वर्क में वहाँ पर करता रहता हूँ। वो भी सब इन्हीं की कृपा से, जैसा ये बताते हैं मुझे। चलिए, बहुत इन्हीं का गाइडेंस रहता है सारा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा, बहुत आपका साथ। तो सब इनका आशीर्वाद है, इनकी कृपा है, इनकी कृपा से मैं कार्य कर रहा हूँ, बाकी सब ईश्वर के हाथ में। मैं तो कर्म करने का अधिकारी हूँ। थैंक्स अ लॉट। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद।